बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको क्विकली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो दो फंक्शन बन गए और इंटीग्रेशन दो पार्ट में टूट गया। तो पहला पार्ट अगर गौर से देखेंगे तो एक इवन फंक्शन है और दूसरा पार्ट एक ऑड फंक्शन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले पार्ट में अगर मैंने x के जगह नेगेटिव x को रिप्लेस कर दिया तो कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि मॉड है यहाँ पे। दूसरे पार्ट में अगर x के जगह नेगेटिव x को रिप्लेस किया तो नीचे तो मॉड है, नीचे कोई चेंज नहीं आएगा और ऊपर जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। मतलब ये हुआ कि ये हमारा इवन है एंड ये हमारा ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको नेगेटिव ए टू ए अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो उसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी से इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई सिक्स, जो भी फंक्शन है उसको है सेम टू सेम डाल। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो एक सिंपल सा ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो बातें हैं। पहली तो कि ये x जो है 0 to π/6 है, तो एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मॉड डालना और नॉट डालना बराबर है, मॉड को हटा देंगे यहाँ से। मैंने मॉड को हटा के जस्ट x लिख दिया है। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, x प्लस π/6 को हम थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx इक्वल टू डी थीटा आ जाएगा। और हमारी जो लोअर लिमिट है 0, वो हमारा चेंज हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड अपर लिमिट जो π/6 है दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू π/3। तो हमारा इंटीग्रेशन एक सिंपल सा इंटीग्रेशन यहाँ पे बन जाएगा। 2 पाई को बाहर ले लेंगे यहाँ पे, π/6 टू π/3 एंड 1/1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा को हम चेंज करेंगे फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, देखो 1/1 माइनस साइन थीटा में अगर 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और जो कि हमारा फाइनली सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन और भी सिंपल हो गया, टू पाई टाइम्स आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा डी। तो हमारा कुछ ऐसा इंटीग्रेशन आ गया। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है और इसका जो होता है वो जस्ट सेक थीटा। तो ये लिख के हम इसमें वैल्यूज को प्लग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई टाइम्स ये आया। तो आगे का कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है, वो आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे ये वैल्यूज डालने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि कैंसिल होके हमारा यहाँ पे लास्ट में 2 ही बच जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू, जो कि हमारा लास्ट में जाके 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये हमारा 1 है, तो ये 3 माइनस वन, 2 माइनस टू, 0 रूट थ्री कैंसिल। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज 4 5, दैट इज आवर फाइनल आंसर।